बीजेपी को माफ नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे, देंगे सजा। फडणवीस की दोस्ती के प्रस्ताव से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया नामंजूर। संजय राउत बोले, बीजेपी का काम माफी के काबिल नहीं। बीजेपी के साथ भविष्य में भी नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे। बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को लगातार इस बात के मैसेज दिए जा रहे हैं कि विरोध छोड़कर साथ आ जाओ, हम पुराने दोस्त हैं और दोस्ती को आगे बनाए रखना है तो विरोधियों की जगह बीजेपी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने विरोधियों को बदला लेने की बजाय उन्हें माफ कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मनभेद और मतभेद बुलाकर साथ आइए, महाराष्ट्र के हित के लिए काम किया जाएगा। ये बयान सार्वजनिक मंच से दिए जा रहे हैं और लगातार दिए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे पर दौरे डालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, दूरियां कम करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का जो नुकसान हुआ है उसका गुस्सा अभी भी उद्धव ठाकरे के मन में बना हुआ है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के बयान का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब देने का बीड़ा संजय राउत ने उठा रखा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी से माफी मांगी किसने है, किसने कहा कि हमें माफ कर दो, इसके बदले में उन्हें माफ किया जाएगा या नहीं यह हमें तय करना है। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के हित के लिए और मराठी मड़ूस के स्वाभिमान के लिए काम करने वाली हिंदुत्ववादी पार्टी को तोड़ा है या महाराष्ट्र के साथ धोखा है, उन्होंने जिस तरह से गुनाह किया है, राज्य की जनता उन्हें कभी नहीं भूलेगी। बीजेपी को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। इसके आगे संजय राउत ने कहा कि आप यहाँ माफी बांटने के लिए बैठे हैं क्या? आपने जो किया है उसने महाराष्ट्र का नुकसान कर दिया है, या महाराष्ट्र आसानी से नहीं भूलेगा और शिवसेना तो कतई नहीं भूल पाएगी। मैं यह साफ साफ बता दूं कि बीजेपी से कभी भी दोस्ती की गुंजाइश नहीं की जाएगी। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने बाला साहब की पार्टी को तोड़ कर रख दिया है। इस पार्टी को चोरों के हाथों में थमा दिया है। जनता कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगी। राउत के तेवरों से साफ हो चुका है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रिश्ते में जमी बर्फ अब पिघलने का नाम नहीं ले रही। उद्धव गुट एनडीए में ही रहेगा, एनडीए से उनकी दूरी बरकरार रहेगी। दरअसल बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों और सांसद भले ही अपने पक्ष में कर लिए हों, लेकिन शिवसैनिक कभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति उनके लिए बड़ा खतरा हो सकती है। वो अभी भी शिवसेना को एक ही देखना चाहते हैं। शिवसेना में पड़ी फूट का सबसे ज्यादा नुकसान शिवसैनिकों को ही हुआ है और बीजेपी को भी इस बात का डर लग रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे को शिवसैनिकों का बहुमत नहीं मिला तो उनके लिए एमवीए का सामना करना आसान नहीं होगा। हाल ही में हुए कसपा पैठ विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है, इसलिए बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को साधने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती को स्वाभाविक कहा जाता है। दोनों 25 साल तक साथ साथ रहे, लेकिन अचानक ही इनके रिश्ते में दरार पड़ गई और ये दरार पड़ी थी सीएम पद को लेकर। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में लड़ी थी और जीत भी हासिल की थी, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना ने सत्ता के बराबर बंटवारे की मांग कर दी। पार्टी ने 2.5 साल के सीएम का फार्मूला दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उस फार्मूले को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर एमवीए बना लिया और राज्य के सीएम बन गए। उसके बाद से ही राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एमवीए का सामना करना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। राज्य में जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 8 महीने पहले बीजेपी को शिवसेना में सेंधमारी करने में कामयाब हो गई थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बाद में उन्होंने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी अपना अधिकार जमा लिया था।